Hello everyone, welcome back to my channel Harshida Education. Today we are going to continue chapter 12 Continents North and South America and Europe from class 7th SS semester 2. Vegetation and climate, land and agriculture यानी कि वनस्पति और जलवायु और ज़मीन और खेती. The effect of physiography and the climate is seen on the land of Europe. तो यूरोप की ज़मीन पर भौतिक विज्ञान और वहाँ की जो जलवायु है उसका प्रभाव देखा जाता है. नॉर्वे एंड स्वीडन लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ यूरोप हैज़ ग्रे सॉइल वाइल सदर्न यूरोप हैज़ डार्क ब्राउन सेरोजोन सॉइल. The Mediterranean region is famous for its orchards of citrus fruits, its wheat and corn crops. तो नॉर्वे और स्वीडन जो कि यूरोप के उत्तर में स्थित हैं वहाँ पर पूरे भूरे रंग की मिट्टी है, जबकि दक्षिणी यूरोप में गहरे भूरे रंग की चेरोज़े मिट्टी है. मेडिटेरेनियन रीजन अपने खट्टे फलों, अपने गेहूं और मकाई की फसलों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है. द यूरोपियन कॉन्टिनेंट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ईस्ट एंड वेस्ट, ड्यू टू इट्स फिजियोग्राफी. Here 75% people are engaged in agriculture, whereas in the plains of Eastern Europe and in the mountainous regions of the Western Europe only 25% people are involved in farming. तो यूरोपीय महाद्वीप अपनी भौतिकता के कारण दो भागों पूर्व और पश्चिम में विभाजित है. यहाँ 75% लोग खेती में लगे हुए हैं, जबकि पूर्वी यूरोप के मैदानी इलाकों और पश्चिमी यूरोप के पहाड़ी क्षेत्रों में केवल 25% लोग ही खेती से जुड़े हुए हैं. Next is mineral and industry. The western part of Ural Mountains of Europe produces 56% of minerals of the world. It produces mainly iron, coal, bauxite and potash. Coal is obtained from Ruhr province of Germany and iron from Kuna province of Russia. Due to this, iron steel industry has developed well in Europe. In comparison to area, the density of population is more in Europe than other continents. Most of the people lives in cities. तो अब हम बात कर रहे हैं खनिज और उद्योग की. तो यूरोप के यूरल पर्वत का पश्चिमी भाग दुनिया के 56% खनिजों का उत्पादन करता है. यह मुख्य रूप से लोहा, कोयला, बॉक्साइट और पोटेश का उत्पादन करता है. कोयला जर्मनी के रूहर प्रांत से और रूस के क्विनोआ प्रांत से लोहा प्राप्त किया जाता है. इसी कारण आयरन स्टील की इंडस्ट्री यूरोप में अच्छे से, इसका आप कह सकते हैं, इसका विकास अच्छे से हुआ है. क्षेत्रफल की तुलना में यूरोप का घनत्व यानी यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो दूसरे कॉन्टिनेंट के मुकाबले ज़्यादा है. यहाँ पर लोग ज़्यादातर शहरों में रहते हैं. नाउ थिंग्स टू नो. द फर्स्ट लेडी टू स्टेप ऑन द नॉर्थ पोल इज़ अ गुजराती लेडी ऑफ इंडियन ओरिजिन नेम्ड मिसेस प्रीति सेनगुप्ता. तो उत्तरी ध्रुव पर कदम रखने वाली पहली महिला श्रीमती प्रीति सेनगुप्ता नाम की भारतीय मूल वो एक गुजराती महिला थी. नेक्स्ट इज रशिया. रशिया इज़ द बिगेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया. मॉस्को इज़ द कैपिटल ऑफ रशिया. The rivers of Russia in Europe are long, which freeze in the winter. Only 10% of the land of European and Russia is suitable for agriculture. 50% of the working people are dependent on agriculture. Its main crop is wheat. 25% of the total production of wheat of the world is produced in Russia. तो हम रशिया, जिसे हम रूस के नाम से जानते हैं, उसके बारे में जानेंगे. तो क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस सबसे बड़ा देश है. मॉस्को रूस की राजधानी है. यूरोप में रूस की नदियाँ काफ़ी लंबी हैं जो सर्दियों में जम जाती हैं. यूरोपीय और रूस की भूमि का केवल 10% कृषि के लिए उपयुक्त है और 50% मेहनती लोग कृषि पर निर्भर करते हैं यहाँ पर. तो इसकी जो मुख्य फसल है वो गेहूँ है. दुनिया में गेहूँ के कुल उत्पादन का 25% रूस में से इसका प्रोडक्शन होता है. नेक्स्ट इज़ इंग्लैंड. England is suitable on the seaside, having modern ideology and technology. It enjoys a moderate climate in winter due to the warm currents that flow from the Atlantic Ocean. The heat reduces when it moves from west to east. 4% of the land of England is covered by forest. Coal is the main mineral produced here. तो अब हम इंग्लैंड के बारे में जानेंगे. इंग्लैंड समुद्र के किनारे पर स्थित है जिसमें मॉडर्न विचारधारा और तकनीक है. यह अटलांटिक महासागर से बहने वाली गर्म धाराओं के कारण सर्दियों में मध्यम जलवायु का आनंद लेती है. पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ने पर गर्मी कम हो जाती है. इंग्लैंड की भूमि का 4% भाग जंगलों से भरा हुआ है.
कोयला यहाँ का मुख्य खनिज है जिसका प्रोडक्शन यहाँ पर होता है। नेक्स्ट इज फ्रांस। France is the biggest democracy of Europe and Paris is its capital. It is shaped like a hexagon. Mont Blanc, the highest peak of the West Europe, is located in France. River Seine, the longest river of France, is used as a waterway. Wheat is produced in France. Minerals such as coal, iron and bauxite and salt are available here in less quantity. तो अब हम फ्रांस के बारे में जानेंगे। फ्रांस यूरोप का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है और इसकी राजधानी पेरिस है। इसका आकार हेक्सागन की तरह होता है। मॉन्ट ब्लॉक पश्चिम यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है जो कि फ्रांस में स्थित है। फ्रांस की सबसे लंबी नदी सीन नदी का उपयोग जलमार्ग के रूप में किया जाता है। फ्रांस में गेहूं का उत्पादन होता है। कोयला, लोहा और बॉक्साइट और नमक जैसे खनिज यहाँ पर कम मात्रा पर उपलब्ध हैं। नेक्स्ट इज जर्मनी। जर्मनी इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री सराउंडेड बाय नीदरलैंड्स, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्विस रिपब्लिक, स्लोवाकिया, पोलैंड एंड डेनमार्क. Berlin is its capital city. Germany is mainly divided into two natural parts: snow deposited soil and sandy plains and mountainous regions of Alps in the south. तो अब हम जर्मनी के बारे में जानेंगे। जर्मनी, नीदरलैंड, और फिर जो बेल्जियम है, लग्जमबर्ग है, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, पोलैंड, डेनमार्क, इन सब से ये घिरा हुआ देश है और यहाँ की जर्मनी की जो राजधानी है वो बर्लिन है। जर्मनी मुख्य रूप से दो प्राकृतिक भागों में विभाजित है। पहला मिट्टी पर जमी हुई बर्फ़ और रेतीले मैदान, दूसरा दक्षिण में एल्प्स का पर्वतीय क्षेत्र। द ओडर, Elbe and Rhine are the main rivers of Germany. Most of the rivers are used as waterways. There is difference in the climatic condition of the eastern and western part of Germany. As we move from the west to the east, the winters are colder and summers hotter. In South Germany, winter is moderate. तो ओडर, एल्बे और राइन जर्मनी की प्रमुख नदियां हैं। अधिकांश नदियों को जलमार्ग के रूप में उपयोग किया जाता है। जर्मनी के पूर्वी और पश्चिमी भाग की जलवायु स्थिति में अंतर है। जैसा कि हम पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं, सर्दियां ठंडी और गर्म होती हैं। दक्षिण जर्मनी में जो सर्दी है वो मध्यम होती है। तो यहाँ पे आप जो पहली फ़ोटो देख सकते हो ये एफिल टावर है जो कि फ्रांस में है। दूसरा आपको जो फ़ोटो दिखाई गई है ये रोम की तस्वीर है जो इटली में है और थर्ड पिक्चर में भी इटली का वेनिस आपको दिखाया गया है। सो ये यूरोप की कुछ स्पेशल प्लेसेस हैं जहाँ पे आप घूमने जा सकते हैं। द इफेक्ट इज क्लाइमेट इज सीन ऑन द वेजिटेशन, coniferous forest in the cold regions, whereas in the moderate provinces oak, birch, ash and beech trees are found. Coal and iron are obtained from Ruhr and Thyssen. Germany is leading country of the world in engineering industry. The main cities of Germany are Munich, Hamburg, Frankfurt and Stuttgart. तो जलवायु का प्रभाव ठंडे क्षेत्रों में वनस्पति कॉनिफरस जंगलों पर देखा जाता है, जबकि मध्यम प्रांतों में ओक, बर्च, ऐश और बीच के पेड़ पाए जाते हैं। कोयला और लोहा रूहर और थीसेन में प्राप्त किया जाता है। जर्मनी के मुख्य शहर म्यूनिक, हैम्बर्ग, फ्रैंकफर्ट और स्टटगार्ट हैं। तो ये था हमारा चैप्टर। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया तो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल हर्षिता एजुकेशन। बाय बाय।